जय हिंद बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया, एकदम अच्छे से पढ़ाई चल रही है। चलिए, तो आज की क्लास में हम कक्षा 10 विज्ञान जो है अध्याय आपका पहला चल ही रहा है। तो उसमें हमने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताया, रासायनिक समीकरण समझाया कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, समीकरण को कैसे लिखते हैं, अभिक्रिया कैसे पहचानते हैं। और इस क्लास में हम बताएंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की। तो ये आपके देखिए 4 प्रकार का इसमें आपको पढ़ना होता है। 4 प्रकार का पढ़ेंगे तो इनमें से देखिए आपको जो पेपर में प्रश्न बनता है वो यहाँ से आपको 4 नंबर का भी बन सकता है और 6 नंबर का भी, क्योंकि इसमें दे देता रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार लिखिए और सभी पर उदाहरण दीजिए। तो इसी प्रकार से आपको पढ़ना है और एक एक करके हम पढ़ लेंगे इस क्लास में। तो कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम आसान से पढ़ेंगे, ट्रिक लगा के पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तो पहला इसमें आता है आपका संयोजन अभिक्रिया के बारे में हम आज जानेंगे। तो संयोजन अभिक्रिया होता क्या है, आप लोग हेडिंग डालिए और लिखना समझना प्रारंभ करिए। संयोजन अभिक्रिया होता क्या है, एकदम आसान भाषा में समझेंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। चलिए शुरू कर देंगे। संयोजन अभिक्रिया, हेडिंग डाल लीजिए, संयोजन अभिक्रिया होता क्या है। तो चलिए जान लेते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया ये होती है कि वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, दो परमाणु होता है, दो या दो से अधिक प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, दो पदार्थ रहेंगे या दो से अधिक रहेंगे पदार्थ, उसी को क्या कहते हैं, वो आपस में क्या करते हैं, दो पदार्थ जुड़ जाते हैं। आपस में जुड़कर क्या करते हैं, एक पदार्थ आपस में जब जुड़ेंगे तो क्या करेंगे, केवल केवल एक ही पदार्थ बनाएंगे, उसी को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो वह रासायनिक अभिक्रिया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लोग, परिभाषा इसका लिख लीजिए, लिखिए वह रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, जिसमें दो या दो से अधिक, यानी कि दो भी रह सकते हैं, दो से अधिक भी पदार्थ है, दो या दो से अधिक प्रकार, अधिक प्रकार के, अधिक प्रकार के क्या अधिक प्रकार के क्या पदार्थ है, अधिक पदार्थ प्रकार के पदार्थ, पदार्थ पदार्थ के अणु, जो पदार्थ के अणु होते हैं, पदार्थ के अणु परस्पर 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 ये क्या लिखा रहा है भाई जी, परस्पर लिखना है। अधिक प्रकार के अणु परस्पर मतलब मिल करके, परस्पर मतलब मिल करके क्या बनाते हैं, केवल केवल क्या बना देते हैं, केवल एक पदार्थ बनाते हैं। कितना पदार्थ, केवल एक ही पदार्थ, एक ही पदार्थ के अणु, एक ही पदार्थ के अणु क्या होते हैं, बनाते हैं। तो आप लोगों ने समझ लिया कि संयोजन अभिक्रिया होता क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसमें दो परमाणु, देखिए दो परमाणु है, एक परमाणु यहाँ पर, एक परमाणु यहाँ पर, दोनों आपस में मिलकर परस्पर केवल एक, आपस में जब मिलेंगे केवल एक पदार्थ, एक ही पदार्थ बनाएंगे, पदार्थ के अणु, उसी को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसको हम उदाहरण से समझते हैं। तो यहाँ पर हम देते हैं उदाहरण ताकि आपका क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। चलिए उदाहरण में देखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर क्या ले लिया, सोडियम, यहाँ पर हमने एक पदार्थ, ये पदार्थ है सोडियम यानी, और यहाँ पर हम प्लस कर लिए Cl2 क्लोरीन। देखिए एक पदार्थ ये हो गया, एक पदार्थ ये, दो पदार्थ हो गए। अब दोनों क्या करेंगे, दोनों मिल जाएंगे, दोनों को जब देखिए प्लस लगाए हैं ना, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा NaCl, क्या बन जाएगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, ये बन गया। अब देखिए, तो इसी को क्या कहते हैं, यही है आपका संयोजन अभिक्रिया, दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बना रहे हैं। अब इसको बैलेंस करना है, कैसे होगा, देखिए यहाँ पर क्लोरीन कितना है, दो है, यहाँ पर अकेला है, तो क्या कर देंगे, यहाँ पर हम दो से गुणा कर देंगे तो दो क्लोरीन हो गया और दो ठौरी सोडियम हो गया। लेकिन यहाँ पर सोडियम एक ही है, तो यहाँ पर भी दो कर दो, तो दो दो आपका सोडियम हो गया, दो क्लोरीन, यहाँ पर इसमें गुणा करेंगे, दो सोडियम दो क्लोरीन। तो इसी को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, एकदम अच्छे से समझ लीजिए। दो पदार्थ के, जो पदार्थ के अणु है, दोनों मिलेंगे केवल एक पदार्थ बनाएंगे, इसी को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। एकदम क्लियर हो गया। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे देखिए मैंने ले लिया
मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ले लिया प्लस क्या ले लिया, ऑक्सीजन O2। अब ये दोनों आपस में जब मिल जाएंगे तो केवल एक पदार्थ बनाएंगे, क्या बनाएंगे, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देंगे, MgO बना देंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे और यहाँ पर 2 से, तो बैलेंस हो गया। ये हो गया आपका उदाहरण नंबर पहला। उदाहरण नंबर दूसरा देखिए, इसको सोडियम कहते हैं, इसको आप नाम पता कर लेंगे, ये आपका सोडियम, सोडियम और ये है आपका क्लोरीन, क्लोरीन है, क्लोरीन तो बना देंगे दोनों सोडियम क्लोराइड बना देंगे। ये आपका देखिए मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और ये आपका क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। तो ये आपका नाम जान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसी को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। इसको तैयार कर लीजिए। अगला जो आपका प्रकार है उसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आया पूरी तरह से कि नहीं आया। पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।